द्विघात बहुपदी 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? शून्य। यहां तक सवाल पहले करेंगे। शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर सवाल अगर x के पदों में है तो x को अकेला कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका शून्य होगा। अगर y के पदों में है तो y को निकाल दो, जो आंसर आएगा वो आपका शून्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण को कॉपी करो यहां पर। तो समीकरण आपका क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है सवाल में किसी को? चांदनी, रोशनी, देविका, बोलो। सॉरी, इसके अलावा बोल बोल, हाँ बोल बोल, सही बोल रही है। हाँ हाँ, सही पकड़ी है। समीकरण जो है वो अस्त व्यस्त है, उल्टा है। गुड। समीकरण कैसा है? उल्टा है। पहले ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन पहले ये आएगा उसके बाद फिर ये आएगा। ठीक है, क्योंकि समीकरण का द्विघात समीकरण होता क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले x² वाला पद, फिर x, फिर नॉर्मल सी संख्या। ये खाली क्या करना है? एक्सचेंज करना है। बस इसी कारण से ये आईएमपी है। बच्चे क्या करते हैं? समीकरण देखा तुरंत करना शुरू पड़ जाएंगे, है ना? और जैसे तुम लोग ने करना शुरू किया वैसे तुम कुछ भी कर लो, आंसर सही आने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत ही तुम्हारी गलत है ना? सवाल ही गलत है वो। तो सवाल को पहले सही करो। ठीक है, तो क्या करोगे ध्यान देना। तो 6x का 6² खाली इनको बदल दो, ये पहले और ये बाद में। माइनस 7x ये जाएगा तो -3। सुना? इनके खाली जगह चेंज करनी है। सुना? अब ये सही हो गया। और इक्वल टू कर दो 0। क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना है? शून्य निकालना है। ठीक है ना? इतना क्लियर है? पक्का? चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो 3 पद होते हैं इनको जोड़ी बनाने के लिए करते हैं 4 पद। ठीक है, 4 पद बनाने के लिए पहले पद का और अंतिम पद का करते हैं गुणा। पहले पद का और अंतिम पद का करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, पहले पद पे हमारे पास पहला पद पहले कॉपी कर दो, पहले यहाँ पे अच्छे से। अंतिम पद कॉपी कर देंगे हम, इक्वल टू ले लेंगे 0। अब ये बीच वाले संख्या के 2 टुकड़े करने हैं। अब 2 टुकड़े वो कौन कौन से होंगे ये पता लगाने के लिए पहले का और अंतिम कर दो गुणा। तो ये 6 है और ये 3 है, तो 6 3 18। 6 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 18। और इस 18 का क्या निकाल दोगे? लसा। क्या निकाल दोगे? समझ में आया? फिर से वंस अगेन, पहले का और अंतिम संख्या को ले लेना है और उसका कर देना है गुणा। जो भी संख्या है उसे निकाल दोगे लसा। तो 18 का लसा निकालो यहां पर। लक्ष्मी, ये लास्ट का अंक बेटा क्या आ रहा है? 8। 8 किस पारे में आता है? 2 के बारे में, तो 2 से भाग दो। ठीक है, हमेशा 2 के बारे से भाग दो पहले। तो 2 एकम 2, 2 नमा 18। 2 के पारे में जो 18 है वो किधर में आएगा? 9 बार में आएगा। अब लक्ष्मी, ये 9 किस पारे में आएगा बेटा? 2 के बाद कौन सा बार आता है बेटा? ट्राई करो, है ना? तो ट्राई करना है। ठीक है, तो 3 के बारे से 3 का। अब 3 किसके बारे में आएगा बेटा? 3 के बारे में ना? हाँ, तो 3 एकम 3। समझ में आ गया? अब हमें इतनी सारी संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, अब हमें इनको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 संख्या चाहिए, 3 चाहिए नहीं। अब यहां सुनो ध्यान से, हमें लाना कितना है? 7। क्या करने पर? अंतिम पद माइनस में है ना? अंतिम पद माइनस, तो माइनस करने पर 7 लाना है। क्या करने पर 7 लाना है? माइनस करने पर 7 लाना है। तो देखो ध्यान से, माइनस करने पर, हाँ, 3 का 9 और इसको माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा। आया ना? हमें सिर्फ 2 ही संख्या लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि बता रहा है कि भैया बीच वाला संख्या थी 7, हमें 7 ही रखना है, बट ऐसे रखना है कि घटाने पर 7 आ जाए। अगर अंतिम पद प्लस में होता तो हम प्लस करने पर 7 लाते। पहले बढ़ रहा है? अगर अंतिम पद माइनस में है तो माइनस करने पर 7 लाएंगे। इन शॉर्टली ध्यान रखने का कि अंतिम पद जिस चिन्ह में है वो काम करने पर आंसर आना चाहिए। तो बेटा 3 का 9 होता है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, है ना? आप उल्टा सीधा भी करके चेक कर सकते हो कि सर अगर 3 दूनी 6 करें फिर यहाँ बचेगा 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 7 आएगा नहीं। पहले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है?
तो दो संख्या में मिल गई, एक मिला 9 और एक कितना मिला 2, 3 त्रिका 9 और एक 2, तो हमें दो संख्या मिल गई, एक मिली 9 और एक कितनी मिली 2, 9 में से 7 2 घटाएंगे तो 7 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 7 के हमने 7 की जगह पर दो संख्या पसंद की, एक संख्या है 9 और एक कितना 2। तो सबसे पहले क्या करोगे, 7 की जगह पर इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको उठाकर रखो। अब 7 किस में, माइनस में है ना, तो बड़ी संख्या किस में रखोगे, माइनस में। तो यहां पर -9 और ये x है, तो ये x। समझ में आ गया नहीं आया? यहां तक डाउट हो तो बोलो, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या है सर, 9 को हमने माइनस में रख दिया, तो बताओ 2 को किस में रखें, प्लस में। 2 को आप प्लस में रखोगे ना तभी जाकर माइनस प्लस माइनस होगा। अगर इसको भी माइनस में ले लोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, 7 आएगा नहीं। ठीक है, 7 लाने के लिए हमें 9 में से 2 को घटाना पड़ेगा, और एक संख्या अगर आपने माइनस में ले ली है, प्रॉब्लम है, मार दिया। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, वो चल तो रहा है ना, ओके। गर्ल्स यहाँ पे ओके। तो बेटा संजय 2 को प्लस में क्यों लिया, 2 को प्लस में क्यों लिया, लक्ष्मी पहले पढ़ा ओके। अब जोड़ी करो 2 2 की, 2 की इधर और 2 की इधर, ध्यान रखना 2 2 की जोड़ी करेंगे, यहाँ पर 6x² माइनस 9x पहला ब्रैकेट, दूसरा ये प्लस, अगर प्लस बाहर रहता है तो अंदर चिन्ह बदलेगा कि नहीं, और इक्वल टू में 0। बेटा अगर ब्रैकेट के बाहर कोई प्लस रहता है तो अंदर चिन्ह बदलेगा नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इनकेस अगर बाहर माइनस हो जाता तो अंदर की चिन्ह आप बदल देते, जो माइनस होता वो प्लस हो जाता और जो प्लस होता वो माइनस। ठीक है ना, पहले पता है कि नहीं पढ़ रहा है, पहले ये बताओ इसमें समझना है कि नहीं आया? ये 2 ये रहे, प्लस का प्लस, और ये 2 ये रहे, समझा? 2 2 की जोड़ी समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना? हाँ। अब क्या निकालेंगे, कॉमन। क्या निकालेंगे, कॉमन। अब ध्यान देना, ये 6 और ये 9, 3 देखो 2 के पारे में 6 तो आएगा लेकिन 9 आएगा नहीं। तो अब थोड़ा आगे बढ़ो, 3 का बड़ा चेक करो, 3 के पारे में 6 भी आएगा और 9 भी आएगा, तो किसके बारे में आएगा, तो 3 का बड़ा बाहर ले लो, तो 3 का बड़ा क्या ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है ना, पहले बड़ा। अब x यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार x बाहर ले लो, तो 1 बार x बाहर ले लिया, हाँ है ना? अब अंदर क्या बचेगा उसको कॉपी करो, देखो ध्यान से, 3 के पारे में जो 6 है वो कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ क्या लिख दोगे 2, पहले बढ़ रहा ना? तो ये x 2 बार है तो 1 बार आपने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 बार। डन यहाँ तक, इतना क्लियर है? माइनस का माइनस। अब 3 के पारे में जो 9 है वो कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो यहाँ लिख दो 3, और ये x तो आपने बाहर ले ही लिया है, ये x तो आपने ले लिया ना बाहर, देखो इसके बाद 2 बार था और इसके पास 1 बार था, दोनों से जितना x लेंगे वो यहां पर लिखा रहेगा। ठीक है, एक x बाहर लिया तो इसने भी मुझे एक x दिया और इसने भी मुझे एक x दिया। ठीक है, ये 2 थे तो 1 बच जाएगा, ये एक ही था चला गया बाहर, तो खाली 9, यहाँ पे जो 9 था उसमें से जो रहेगा तो वो बच जाएगा। x तो बाहर चला गया तो x तो बचेगा नहीं। अब ये 9 था तो 3 के बारे में जो 9 है वो 3 बार में आता है, इसलिए 3 लिख दिया यहाँ पर। पल्ले पड़ रहा है? क्योंकि हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं 9 को, हाँ है ना? 3 तरह का 9 होता है कि नहीं होता है? तो एक 3 तुमने अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, एक 3 ही बचेगा ना, तो वही बोल रहा हूँ, तो एक 3 बचेगा और ये x आपने पहले से बाहर ले लिया। इतना ठीक है, हाँ या ना? कॉमन आप कई बार निकालते हो तो ध्यान देना। अभी यहाँ पर देखो ओके प्लस, अब ध्यान देना ये 2 है और ये 3 है, क्या 2 के पारे में 3 आएगा, 3 के बारे में 2 आएगा नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उस समय में कोई भी कुछ भी कॉमन निकलेगा नहीं। अब इसमें x है क्या, नहीं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे क्या लिखोगे आप, 1। क्या लिखोगे, कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे क्या लिखोगे, 1। अंदर सेम टू सेम कॉपी कर दो, 2x माइनस 3 और इक्वल टू में 0। समझा देविका? इतना करने के बाद आपके दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, देखा, विथ चिन्ह के साथ, 2x माइनस माइनस 3 और 3।
अगर दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो समझना कि सवाल आपने सही किया है। अगर चिन्ह का भी डिफरेंट आ रहा है तो समझना कि सवाल कहीं ना कहीं रॉन्ग है, अपने हाथ से काटो वरना तो काट ही देगा। ठीक है ना? ओके। अब इस सिचुएशन करना क्या है आपको कि जब दोनों ब्रैकेट सेम हो तो एक ब्रैकेट कोई भी कॉपी करना है और एक अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये कॉपी करूं तो ये गायब हो जाए। ठीक है ना? तो यहां पर मैं कॉपी कर रहा हूं 2x माइनस 3 मैंने कॉपी किया, ये वाला कॉपी किया, ये वाला गायब। अब क्या बचेगा 3x प्लस 1। डन ना? तो सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस 1 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का डाउट नहीं ना भैया? नेक्स्ट देखो, दोनों ब्रैकेट की तुलना कर दो 0 से। कैसे कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डन यहां तक? कोई डाउट? पक्का? चलिए, अब आपका मकसद क्या है, इस x को अकेला करना। x को अकेला करने के लिए 3 को उधर भेजो। अभी 3 किस में है? माइनस में। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कर दो। 2x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में 3 आपका आ जाएगा। ठीक है ना? क्या अभी x अकेला हो गया है? नहीं, क्योंकि x के साथ में आपका ये 2 अभी भी है, तो इस 2 को यहां से अलग करना पड़ेगा। तो दोनों को जब बीच से अलग करेंगे तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा। दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो क्या समझता है? गुणा। तो गुणा की संख्या यहाँ पे भाग में आएगी, तो x बराबर 3 तो था, बटे में आपका क्या आ जाएगा 2। 2 के पारे में 3 नहीं आएगा, 3 में 2 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं। तो यही आपका डाउट है क्या कोई? ये पहला शून्य आपका आ गया। सेकंड क्या है 3x, इसको अकेला करेंगे। अकेला करने के लिए 1 को उधर भेजो, तो 1 अभी प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर -1। अभी x को अलग करेंगे तो अलग करने के लिए दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा समझेंगे। तो x इज इक्वल टू -1 बटे में क्या जाएगा आपका 3। कोई डाउट है क्या आज तक? पक्का? ये सवाल आपका क्लियर हो चुका। शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चैप्टर जो 3 है उसमें खाली शून्य ज्ञात करने को ही हमें आएगा, तो वो इतना ही आपको करके छोड़ देने का। देखा 2 मार्क्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स। कितने? 2 मार्क्स। अभी संबंध की जांच करनी है ना हमें, फोकस यहाँ पे। अब क्या है, शून्य और सहगुणक के बीच संबंध की जांच करो। किसकी जांच करनी है? संबंध की जांच। तो यहां पर हेडिंग डाल देना संबंध की जांच। ठीक है, संबंध की जांच। ठीक है, यहां तक? जब भी संबंध की जांच करोगे तो क्या निकालोगे? लक्ष्मी का प्रॉब्लम है ना? हाँ, है तो सही। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? अच्छा, बाद में बताना। चलो याद रखो, पहला शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। शून्यों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बराबर का बराबर। ठीक है, और माइनस बी बटे ए बराबर माइनस का माइनस। पहले एबीसी यहां से निकाल लो। पहले जो आपका समीकरण था ये वाला, ये जो समीकरण है ये अस्त व्यस्त था, बराबर नहीं था। उसके बाद जो सेकंड समीकरण आपने व्यवस्थित करके जिसको रखा था उसको पहले वहां कॉपी करो, वहां से आपको एबीसी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 यह आपका समीकरण है। यहाँ पर इसमें से आपको एबीसी निकालना होगा। ध्यान रखो, मुझे बताना बाद में। ठीक है, पंचायत तो रहेगी ना भाई, तो मैं ही कराऊंगा, तू कराने वाली है। ये तो ऐसे बोल रही, ये करा लेगी। चिल्लाते ऐसे नहीं जैसे ये भी कि मच्छर भी नहीं मार पाएगी ये भी। चलो यहाँ पर अब एबीसी
ए बी और सी, ए में कितना है और बी में कितना है -7 और सी में कितना है -3। ठीक है, ए बी सी कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -7, सी इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रखना है इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, बी बी में हमारे पास कितना बेटा -7। ठीक है, तो दोनों आप माइनस आपस में ना मिले इसलिए ब्रैकेट में रखना है -7 और ए में कितना 6, तो यहाँ पे क्या ले लोगे 6। इतना क्लियर है। अब इसको इक्वल, देखो पहले ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, क्या होता है, और गुणा करने पर चिन्ह बदलता है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे नहीं, तो खाली 7/6, 6 के बारे में 7 नहीं आएगा, 7 के में 6 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं, तो यही आपका पहले का आंसर है। ठीक है, यहाँ तक इतना क्लियर है। सेकंड आएगा शून्य का गुणनफल। ठीक है, शून्यों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, C/A। अब C हमारे पास क्या पड़ा -3, तो यहां रख दोगे -3 और A में हमारे पास कितना पड़ा 6, तो यहां पे क्या रख दोगे 6। अब 3 के बारे में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, 3 के बारे में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो देखो -1/2, ये आपका क्या आ गया गुणनफल, क्या आ गया आपका गुणनफल। तो देखो ये रहा आपका शून्यों का योगफल और ये रहा आपका शून्यों का, तो यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो, पक्का। चलो कॉपी कर दो। अगर अल्फा और बीटा यह द्विघात बहुपदी x² - 5x + 3 के शून्य हो तो ऐसी द्विघात बहुपदी प्राप्त कीजिए कि जिसके शून्य 1/α और 1/β हो। ठीक है ना, सुनो ध्यान से, हमें क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपदी प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, यहां से बोल रहा है कि द्विघात बहुपदी प्राप्त कीजिए, ये रहा कि द्विघात बहुपदी प्राप्त कीजिए। आपको पता है कि सर द्विघात बहुपदी बनाने के लिए हमारे पास a, b और c होने चाहिए। ठीक है, और हम a, b, c कैसे निकालता है, द्विघात बहुपदी से a, b, c कैसे निकालता है, कैसे निकालता है, वही तो पूछ रहा हूं, कैसे निकालते हैं वही तो पूछ रहा हूं, बट क्या करेंगे, क्या लिखूं वहां पे मैं, फिर लिखू का, पागलो, याद रखना द्विघात बहुपदी बनाने के लिए एबीसी की जरूरत पड़ती है और एबीसी सिर्फ शून्यों का योगफल और गुणनफल से ही निकलेगा। ठीक है ना, तो याद रखना। चलो यहां पर, तो यहां पे आप लिखोगे शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात और, शून्यों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, बराबर का बराबर, अब बराबर के इधर भी आएगा और बराबर के इधर भी आएगा। बोलो सर क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 2 शून्य दे रखे हैं, ऊपर क्या बोल रखा है, जिसके शून्य 1/α और 1/β हो। एक शून्य हमारे पास 1/α और 1/β भी है और दूसरा हमने अल्फा प्लस बीटा लगाया है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो भी रखेंगे। जैसे शून्यों का योगफल, तो ये जिसके शून्य 1/α और 1/β क्या है, शून्य, क्या है आपके शून्य है ना, सुना दें फिर से, शून्य 1/α और 1/β
तो 1/α 1/बीटा क्या है, शून्य है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शून्यों का योगफल, यानी 1/α और 1/बीटा का भी आपको योगफल करना पड़ेगा, है ना। तो देखो शून्यों का जो योगफल लिखा है इसकी जगह पर यहां पर हम क्या इसका योगफल कर देंगे, योगफल यानी जोड़ कर देंगे। कैसे जोड़ करेंगे, 1/α प्लस 1/बीटा। डाउट यहां तक। शून्य का योगफल बोल रहा है तो शून्य इसने पहले से दे रखे थे, तो शून्य का हमने जोड़ कर दिया, ठीक है ना। बराबर का ये बराबर थोड़ा यहां लगाते हैं, बहुत दूर लग रहा है, बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, वो भी आपको करते रहना है, ठीक है ना। दोनों काम साथ में चलेंगे। अगर इनकेस द्विघात बहुपदी बनानी होती और इसके शून्य ना दिए होते, अगर 1/α 1/बीटा इसके शून्य ना दिए होते तो इसकी जगह पर हम ये नहीं लिखते, फिर डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और -b/a और जो दिया होता सो लिखते, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है, क्या यहाँ पे जोड़ने के लिए आधार समान चाहिए, तो क्या आधार समान है क्या, नहीं, इसका आधार अल्फा इसका आधार बीटा है, तो आधार समान नहीं है। आधार समान नहीं तो आप आधार समान करोगे, और आधार समान करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करो। बीटा करेंगे 1 में तो क्या आएगा, बीटा एकम बीटा, बीटा एकम प्लस का प्लस, अल्फा एकम अल्फा, और नीचे दोनों का आपस में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना, पल्ले पड़ा कि नहीं बेटा, बराबर का बराबर, या -b/a ना, तो b और a की कीमत यहाँ पे रखो, तो कैसे रखोगे, यहाँ पे b और a। देखो कुछ समीकरण दे रखा है, ये आपके पास समीकरण है x² - 5x + 3, तो इसमें a b c क्या होगा, यहां लिख देते हैं a b और c। तो इसमें जो a होगा x कि यहां पर कोई संख्या नहीं तो क्या ले लेंगे 1, और b में क्या आएगा -5, और c में क्या है +3। तो डाउट यहां तक क्लियर है, पक्का, यहां रखो। तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान देना आपका, -b/a रखा, और द्विघात बहुपदी हमें प्राप्त कर रही है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, गाड़ी रिपेयरिंग में थी ना, हाँ ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब ये हुआ -b/a। अब अगर हमने इस b की और इस a की वैल्यू रख दी, सुना ध्यान से, अगर इस b की और इस a की वैल्यू अगर हमने यहां पर रखी तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आएगा, जो कि इसकी हमें कुछ जरूरत होती नहीं है। सवाल में कहीं भी हमें अल्फा बीटा इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली जरूरत पड़ेगी किसकी, ABC की, किसकी जरूरत पड़ेगी, ABC की। तो आप क्या करो पता है, अल्फा प्लस बीटा है यहां पर, हाँ या ना, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो आप यहां पर -b/a एज इट इज कॉपी रखो, -b/a एज इट इज कॉपी रखो। बोलो सर क्यों रखना है कॉपी, तो देखो, तो हमें द्विघात समीकरण तैयार करनी है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c, हाँ या ना। इसको बनाने के लिए हमारे पास a b और c की कीमत हमें चाहिए। अगर हम a और b इनको ही हटा देंगे तो हमारे पास कीमत किसकी आएगी, अल्फा और बीटा की, और इसमें कहीं भी हमें अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ती नहीं है, समझ रहे हो। तो आप क्या करो, आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो। अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, बोलो क्या होती है, अभी आपने तो बोला था अल्फा प्लस बीटा की -b/a होता है, हाँ या ना। ऐसा करो, इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है, साइड में रफ काम कर लेते हैं। यहाँ ध्यान, यहाँ देखो, इधर इधर गर्ल्स, इधर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, डन ना यहाँ तक। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस, अब b में हमारे पास क्या है -5। ऐसे सवाल आएंगे तो उनको पहले अपने साइड सोल्व कर लेंगे, ठीक है, -5, तो यहाँ पर -5 बटे में a में कितना है 1, और हमें पता है कि हम बटे में 1 लिखते नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस
प्लस और ऊपर 5 है और बटे में 1 लिखेंगे नहीं, तो क्या आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा का 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की कीमत कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 5 रख देंगे। देविका बोलो प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से नहीं आ रहा वो बोलो, पूरा नहीं आया पागल है। शून्य का योगफल समझ में आया, उसकी वैल्यू समझ में आई कहाँ से रखी, शून्य को योगफल शून्य हमें दे रखे थे तो उनका हमने योगफल कर दिया। शून्य का दे रखा था 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, ठीक है, तो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा रखा, योगफल बोल रहा है सरवालो करने को बोल रहा है तो प्लस कर दिया और इक्वल का इक्वल ले लिया। अब इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाय ए, तो वो रख दिया। अब हमें ए और बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस बीच में तो योगफल करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। तो योगफल करने के लिए इनका आधार सेम नहीं है, तो आधार सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा का 1 में करेंगे तो बीटा, प्लस का प्लस अल्फा का करेंगे तो अल्फा आएगा, और दोनों का नीचे आपस में तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ये सेम कॉपी कर रखा है। अब आपको करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा को जो रफ में मैं जो रफ कर रहा हूँ, ये रफ आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, फिर अल्फा इंटू बीटा की रख दो यहाँ पे निकाल के, वो वैल्यू क्या है कि वो हम साइड में निकाल रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस का माइनस बी की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखी है एबीसी से, तो -5 है तो यहाँ पे -5 रखा, और ए में क्या हमारे पास वहाँ पे 1 था तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +5 और डिवाइड में 1 लिखते नहीं, तो खाली क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया। अब डाउट हो तो बोल, पक्का ना, क्लियर है, चल देखो। अब क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाय ए, तो सी बाय ए लिख दो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, सी में क्या हमारे पास 3 और ए में क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे नहीं तो कितना जाएगा 3, है ना, क्लियर है। और ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया, रख दो यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 है तो यहाँ रख देंगे 5, डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है, तो यहाँ कितना रख देंगे 3, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, बी का बी और ए का ए। समझ में कि नहीं आया, पहले बड़ा कि नहीं बड़ा। अब हम क्या करेंगे, यहां से किसी भी एक को अकेला कर दो, किसी भी एक को, तो देखो b इक्वल टू 5 मिल जाएगा, b इक्वल टू ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ठीक है। लेकिन वो नीचे का नीचे, जो नीचे वाला है वो लास्ट में ले लेने का। अभी क्या करो, पहले इस b को अकेला करो, इस b को क्या करो अकेला। b को अकेला करने के लिए आपको जो a है a को इधर लाना पड़ेगा। a अभी क्या डिवाइड भाग में है तो भाग की संख्या गुणे में आ जाएगी। तो देखो 5/3, 5/3 तो पहले से है ही, तो a इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, है ना। a भाग में है तो गुणे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो गुणे में ऐसे करने की वजह से खाली ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो खाली, ठीक है, क्योंकि 5 और a के बीच में कोई चिन्ह तो मल्टीप्लाई समझेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल का इक्वल, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी। अब जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला माइनस इसको ट्रांसफर कर दो सामने वाले को। तो सामने वाले को आप ट्रांसफर करोगे तो आपको कुछ ये ऐसे दिखाई देगा, 5/3 और ये a था ना, ये माइनस सामने वाले को ट्रांसफर करोगे तो कुछ ये ऐसे दिखाई देगा, आया ना। फिर इक्वल b, इक्वल में b। कोई भी डाउट हो तो बोलो। लक्ष्मी पक्का, डाउट बोल, डाउट बोल, डाउट बोल, कहाँ पे डाउट है, पक्का ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया b आ गया। अब ये कहां से निकाला प्लस से, है ना। अब शून्यों का योगफल हो गया, अब गुणनफल। बेटा 3 मार्क्स में इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर शून्यों का गुणनफल, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, इतना ठीक है। अब शून्यों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा है, तो जैसे हमने शून्यों का योगफल यहाँ पे कर रखा था, तो गुणनफल भी कर दो, क्योंकि शून्य हमें अलग से दे रखे हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। शून्य 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो ठीक है। इसकी जगह पे क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो देखो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, है ना। गुणनफल ये सब बोलते ना, 1/अल्फा और 1/बीटा गुणा करना है, तो बीच में क्या लगा देंगे डॉट। बेटा ये पहले बढ़ रहा है, अरे दीदी हमारे शून्यों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है गुणा 1/अल्फा
और 1/बीटा का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1/अल्फा गुणे 1/बीटा लिखोगी ना, हाँ या ना कि नहीं? हाँ, तो आपको वहां पे क्रॉस नहीं लगाना है, वहां पे आपको क्या लगाना है, डॉट। डॉट का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है ना। बराबर का बराबर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, C/A। तो यहां लिख दो C/A, हाँ या ना, पक्का। अब इसका गुणा कर दो, एक एकम एक, अल्फा बीटा का गुणा करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना। इक्वल का इक्वल, सी का सी और ए का ए, एकदम ध्यान देना बेटा। अभी 1 का 1 इसको यहां ले लो, यहां पर देखना बेटा, 1 का 1 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी है, जैसे अल्फा प्लस बीटा की 5 आई थी और अल्फा इंटू बीटा कितनी है 3, कितनी यहां पर है 3, कीमत क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना 3 है, तो वहां पे 3 ले लिया, बराबर का बराबर और सी का सी और ए का ए, हाँ या ना, इतना क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो ध्यान से ना, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो C बराबर 1 और A बराबर 3, ठीक है ना, क्योंकि हमने वहां नीचे C अभी A निकाला नहीं है, तो C बराबर 1 और A बराबर 3, आया ना। तो आपका A आ गया, C आ गया, लेकिन B अभी भी हमारा बहुत खराब वाला बाकी था, इसको अभी अच्छा करो। तो B बराबर था -5/3 और ये A, यही था ना, इधर से है ना। अब A की वैल्यू रख दो वहां पर, तो B बराबर -5/3 और A हमने इधर निकाला 3, तो यहाँ पे रख दो 3, ठीक है। अब लोग सर गुणा क्यों किया, गुणा क्योंकि 5/3 और A के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं था, तो आप क्या समझेंगे, गुणा समझेंगे, तो मैंने गुणा लगा दिया, क्योंकि अभी संख्या रखी इसलिए, लक्ष्य बल्ले बड़ा बेटा, A की वैल्यू रखी इसलिए मैंने गुणा लगा दिया है। ये 3 से वाला 3 क्या जाएगा, कट जाएगा। अगर बीच में गुणा हो और ऊपर नीचे संख्या कटती हो तो आपने काट देनी है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा आपका, B बराबर -5, ये आपके तीनों आ गए, A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया, ठीक है। रख दो द्विघात समीकरण में, इसीलिए द्विघात समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c, यहां तक डाउट बोलो, किसी को है, किसी को, पक्का। अब आगे बराबर a में कितना 3 बेटा, यहाँ पे 3 ले लो, फिर x² प्लस b में है -5, तो यहाँ पर -5 और ये x का x प्लस का प्लस, और c में कितना 1, c में कितना है 1। अब आपका काम क्या है कि इस ब्रैकेट को हटाना, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा करके ब्रैकेट को हटा दो, बराबर 3x², ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो -5 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x, और ये प्लस और ये 1। डाउट यहां तक, पक्का, कोई भी ब्रैकेट नहीं है इसके अंदर। अब आपने ये समीकरण बनाया है, आपने ये समीकरण बनाया है, इसलिए क्या लगाओगे यहां पर कि, ये वेरी मोस्ट आईएमपी सवाल था, आता है 3 मार्क्स में, तो ध्यान दे लेना, कोई भी डाउट हो तो बोला, अभी भी पक्का कर डालो।